तो डोमेन कैसे बाय करना है और कौन सा बाय करना है, कहाँ से बाय करना है आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको डोमेन जो है वो कई सारे आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं और कौन सा बाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप .com सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो यूनिवर्सल मिलेगा, मतलब आप कहीं भी ग्लोबली उसको सर्च रैंक पर इजीली वो रैंक करेगा। मतलब ऐसा रैंकिंग फैक्टर तो नहीं होता, लेकिन आपको .com जो है वो बेस्ट रहता है। सभी को याद रहता है कि भाई हाँ किसी की वेबसाइट है जैसे की वर्ड है तो डायरेक्टली उसको .com सर्च करने की कोशिश करेगा। तो मतलब .com जो वो काफ़ी पॉपुलर डोमेन है और ये ओवरऑल सभी ग्लोबली आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको .com बाय करना चाहिए। और इसके अलावा सेकंड नंबर पर आप अगर इंडिया में वेबसाइट बनाना चाहते हैं और इंडिया में ही उसको रैंक करना चाहते हैं, इंडियन ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो आप .in कर सकते हैं और इंडियन पर वो ज़्यादा रैंक करने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब आपको सबसे प्रायोरिटी रहेगी .com, सेकेंड पर रहेगी .in। इसके अलावा आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा फैक्टर नहीं रहता। बस पॉपुलर की वजह से मैंने कहा कि .com सेलेक्ट कर लेना या फिर .in कर सकते हैं। इसके बाद आपको .net भी मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं, .org वगैरह ये भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा लेना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको .com लेना चाहिए या फिर .in लेना चाहिए। तो आपको ये एक्सटेंशन तो आपने सेलेक्ट कर ही लिया होगा। अब आपको जो डोमेन नेम रखना है वो ऐसा रखना है यूनिक सा, जो किसी और का ना हो, और वो ऐसा रखना है जो आपके निश से भी आपको बिलोंग करता हो। जैसे कि अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा रखना, कुछ न्यूज़ रखना, या फिर technews.com अगर टेक न्यूज़ डालते हो तो कुछ इस तरह से रिलेटेड रखना, ताकि उसका डोमेन देख कर भी पता चले कि किससे रिलेटेड वेबसाइट है। अब आपको ये तो सेलेक्ट कर लिया होगा, अब आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ से बाय करना है। तो वैसे तो जहाँ पर आपको सस्ता मिले वहाँ से ले लेना, लेकिन आपको ट्यूटोरियल्स जो अधिकतर मिल जाएंगे वो बिग रॉक और आपको GoDaddy के देखने को मिलेंगे, और सपोर्ट भी GoDaddy और बिग रॉक का अच्छा रहेगा। तो सबसे प्रायोरिटी मैं देता हूँ GoDaddy पर और सेकंड रहता है मेरा बिग रॉक। तो सबसे पहले आप GoDaddy पर चेक करना, वहाँ पर सस्ता मिलता है, ठीक है, और उसके बाद आप बिग रॉक चेक कर सकते हैं। मैं दोनों ही आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ GoDaddy से कैसे बाय करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना हो GoDaddy, या फिर डायरेक्टली आप godaddy.com खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दो, सबसे सस्ता अगर आपको डोमेन चाहिए तो आपको नए अकाउंट पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ऐसे अकाउंट से डोमेन बाय करना जिस पे पहले आपने GoDaddy पर अकाउंट नहीं हो और ना ही उससे कभी बाय कराओ। तो बस यहाँ पर आपको सर्च करने को मिलेगा कौन सा आपको चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो इसका नेम डाला है वो मैंने डाला है। अब यहाँ पर मुझे दिखा रहा है .in भी मिल सकता है, मुझे .com भी मिल सकता है, और प्राइस भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग प्राइस दिख जाएगी, .com की कितनी है, .in की कितनी है, .me की कितनी है, .net .in की, और इस तरह से अलग अलग प्राइस। लेकिन यहाँ पर इनके काफ़ी सस्ते प्राइस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है, आपको इतना नहीं मिलेगा। जैसे कि दिखा रहा है .in मुझे 149 में देखने को मिल जाएगा, तो ये इतने का नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मुझे .com चाहिए तो मैं यहाँ पर .com भी सर्च कर सकता हूँ, ऐसे एक्सटेंशन भी डाल सकता हूँ। अब दिखा रहा है .com भी अवेलेबल है, लेकिन ये 199 का मिल जाएगा। लेकिन 199 का तब मिलेगा अगर आप 2 साल के लिए बाय करेंगे, तो पहला साल जो है वो आपको 199 का मिल जाएगा। मतलब आपको भाई 1000 से ज़्यादा तो पैसे देने ही पड़ेंगे। अब आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं, जैसे .in भी चाहिए तो आप उसको भी साथ में ऐड कर सकते हैं। अब मैंने बस एक ही ऐड कर दिया क्योंकि मुझे एक चाहिए। अब मैंने अपनी कार्ड को कंटिन्यू कर दिया है। अब ये दिखा रहा है प्राइवेसी प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए या फिर नहीं, मतलब ये जो है ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रोफेशनल ईमेल वगैरह ये सब आप फ्री में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल मैं कंटिन्यू टू कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपका ये जो कार्ड खुल के आएगी तो यहाँ पर आपको इसकी प्राइसिंग दिखाएगा। अब भाई देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर 199 का बताया था, अब यहाँ पर हमारा 1400 कुछ का बैठ रहा है। तो ये कैसे बैठ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 साल का खरीदेंगे तो पहले साल के लिए 199 का पड़ेगा। जैसे कि ये दिखा रहा है कि हमें 199 का पड़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर के लिए हमारा इतना दिखा रहा है। तो आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम के लिए चाहिए। इसके बाद आप रिन्यू कर सकते हैं, जैसे 1 साल के लिए खरीदा है तो उसके बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम 1 साल का पेमेंट यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 1 साल के पेमेंट पर हमें 800 कुछ दिखा रहा था और यहाँ पर 900 कुछ बैठ रहा था टैक्स इंक्लूड करने के बाद। अब यहाँ पर इसको डिस्काउंट पाने के लिए आप गूगल पर सर्च करना GoDaddy डोमेन कूपन कोड, कुछ इस तरह से काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ से अलग अलग कूपन कोड ट्राई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कहाँ किस कूपन कोड से सस्ता मिल रहा है। तो लगभग ये 991 का पड़ रहा था हमें। अब मैंने कूपन कोड अप्लाई करा तो अब देखते हैं कितना का पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं 588 का पड़ चुका है। अब यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कितना सस्ता पड़ चुका है। इस तरह से डिफरेंट कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि नए अकाउंट से बाय करना। अब यहाँ पर और भी डिस्काउंट पाने के लिए हो सकता है ये हमें 100 रुपीज़ तक का भी पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी करेंसी USD सेलेक्ट करनी होगी और जो US में कुछ कूपन कोड चल रहे हैं वो यहाँ पर हमें अप्लाई करने होंगे। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड है आपके
पास तो उससे पेमेंट कर लेना। लेकिन मैं तो इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि आप इंडियन पेमेंट करो, भले से थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको 400-500 रुपये में फर्स्ट ईयर के लिए ऑफर मिलाकर। तो यहाँ पर आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, वो भी यूपीआई से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, और जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट आपको पेमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल अकाउंट से लॉगिन करा था। अब यहाँ पर एड्रेस डालना होगा और अपना क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम या फिर यूपीआई जो भी होगा, यहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। बस सक्सेसफुली आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं सेकंड मेथड बताता हूँ आपका बिग रॉक के थ्रू। इसके लिए भी आपको गूगल पर बिग रॉक सर्च करना होगा। जैसे कि बिग रॉक की वेबसाइट मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारी बिग रॉक खुल चुका है। अब मैं इसको एक बार होम पर क्लिक कर लेता हूँ, बिग रॉक पर क्लिक कर और यहाँ पर हमें दिखाएगा डोमेन्स। तो यहाँ पर हम डोमेन पर जाकर डोमेन बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको क्लिक करा, अब यहाँ पर वैसे ही दिखा रहा है जैसे GoDaddy पर सर्च करने का था। अपना नेम डालो यहाँ पर, उससे रिलेटेड आपको डोमेन्स दिखा देगा। यहाँ पर प्राइस भी दिखा रहा है, .com इतने का मिलेगा, .in इतने का मिलेगा, .online इतने का मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर भी सर्च करा, यहाँ पर प्राइस चेक करते हैं कितना है। तो लगभग यहाँ पर भी प्राइस उतना ही मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर डिस्काउंट की बात है कि यहाँ पर किस कूपन कोड से डिस्काउंट मिलता है या फिर नए यूज़र के लिए क्या डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि ये डोमेन दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है 799 पर ईयर बैठेगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार बाय करके देखता हूँ। यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको प्रोफेशनल ईमेल लेना है या फिर नहीं। हमें नहीं लेना, क्योंकि ये हम फ्री में जुगाड़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं और मैं यहाँ पर इसको बाय कर लेता हूँ और कंटिन्यू टू चेकआउट कर देता हूँ। यहाँ पर ये भी ऑफर्स दिखा रहा है कि आप ये ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ डोमेन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये 2 साल के लिए सिलेक्ट है, मैं इसको 1 साल के लिए सिलेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हमें वही प्राइस बैठ रहा है जितना था, लेकिन ये कूपन कोड था, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन इस कूपन कोड के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप डिफरेंट कूपन कोड सर्च कर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब हमने बिग रॉक सर्च करा था, वहाँ पर दिखा रहा है 399 पर डोमेन मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ पर क्लिक करा है। तो यहाँ पर अब डोमेन लेकर देखता हूँ, तो यहाँ पर एक नया कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा था ये कूपन कोड, तो नहीं हो रहा था, मतलब डायरेक्ट लिंक से हमें ये डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट कूपन कोड्स भी अप्लाई करके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सस्ता मिल रहा है। तो फिलहाल मुझे बिग रॉक पर सबसे सस्ता मिल रहा है और इस कूपन कोड के साथ सबसे सस्ता मिल रहा है। मतलब इससे सस्ता आज की डेट में मुझे ये नहीं मिल सकता था मेरे इस अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर मैं 1 साल के लिए सेलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ कितना बैठेगा। तो मुझे ये 399 का बैठा था और टैक्स मिलाकर 350 के लगभग बैठ चुका है। अब मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाला। अब यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ यूपीआई, पेटीएम किसी भी के भी थ्रू। तो मैं यहाँ पर पेटीएम के यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद बस मुझे पेमेंट कंप्लीट करना होगा और डोमेन मेरे पास आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको बाय नाउ पर करा और यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। अब पेमेंट कंप्लीट करने के बाद हमारा सी पैनल आ जाएगा। सी पैनल के बारे में आपको बताऊंगा सी पैनल क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हमारा सी पैनल आ चुका है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर अपने डोमेन को मैनेज कर सकता हूँ और इसको कनेक्ट वगैरह भी कर सकता हूँ जहाँ भी मुझे इसको कनेक्ट करना होगा। अब बस सक्सेसफुली ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक कर देख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ये तो हमारा डोमेन बाय हो चुका है। अब इसको वर्डप्रेस से कैसे कनेक्ट करना है या फिर ब्लॉगर से कैसे कनेक्ट करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगी, क्योंकि ये हमारा एक कोर्स का ही पार्ट है। तो इसके नेक्स्ट आपको पार्ट में दिख जाएगा कि आपको अपनी वेबसाइट से इसको कैसे कनेक्ट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। ब्लॉगर का और वर्डप्रेस दोनों का फ्री कोर्स चल रहा है, 0 to Hero कोर्स, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री है। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक भी कर सकते हैं।